हमारी बॉडी में मेलानिन की कमी की वजह से बाल हमारे सफेद होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कुमार बैसोया एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर सफेद बालों को हम काला कैसे करें नेचुरली। इसके बारे में कुछ होम रेमेडी बताइए, कोई ऐसा तरीका बताइए कि जिससे कि हम अपने बालों को काला कर सकें। अब ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। पहले तो सिर्फ ऑयल ही बनाना सोच रहे थे कि ऑयल के बारे में बताइए। अब इसके साथ में हम आपको ऐसा एक न्यूट्रिशन और मिनरल से भरपूर एक ऐसा होम रेमेडी होम रेमेडी और एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे कि जो आपकी बॉडी में ऑयल के साथ साथ पाउडर फॉर्म में आपके विटामिन और मिनरल से पूर्ति करे, तो आपके जो काले बाल हैं वो बराबर काले बाल बने रहे, और जिनको सफेद है उनके धीरे धीरे करके काले होने की तरफ हो, क्योंकि बॉडी में कहीं ना कहीं विटामिन मिनरल की कमी से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अगर आपके भी समय से पहले बाल सफेद हो गए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें हर एक चीज को ध्यान से सुनना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी जो वीडियो में लास्ट तक बताई जाती है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका बालों का सफेद होने का कारण क्या है। हमारी बॉडी में मेलानिन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नींद पूरी ना होना, तनाव ज्यादा रहना, चिंता रहना, B12 विटामिन की कमी होना, बॉडी में आयरन की कमी होना, बार बार केमिकल्स वाले शैम्पू और हेयर डाई का यूज करना, हमारी पाचन क्रिया का खराब होना, और लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन ना हो पाना, यानी लीवर में हमारे टॉक्सिन्स का इकट्ठा होना। ये सारे रीजन है जिनकी वजह से हमारे बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। अब जानते हैं कौन कौन से विटामिन और मिनरल है जिनकी कमी की वजह से हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, जिनकी पूर्ति करके हम अपनी हेयर्स को दोबारा से ब्लैक कर सकते हैं। अब जानते हैं हमारी बॉडी में कौन कौन से विटामिन और मिनरल हमारी बालों के लिए हेल्पफुल होते हैं और उनकी कमी से हमारी प्रॉब्लम आती है। तो विटामिन B12 हमारे बालों को रंग प्रदान करने में, रंग को मेंटेन रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद में बायोटीन यानी B7, जो हमारी बालों की ग्रोथ के लिए और मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। विटामिन ई, जो हमारी स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन और स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो कॉपर और आयरन, इन दोनों की कमी मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर सकती है। अगर ये भरपूर मात्रा में है तो मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। उसके बाद जिंक हमारे स्कैल्प को स्ट्रॉन्गनेस देता है, उसको मजबूत रखता है। तो ये जरूरी विटामिन और मिनरल हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बात करें इन विटामिन, इन सप्लीमेंट्स की हम पूर्ति कैसे करेंगे, तो हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे चना, गुड़, दूध, उसके बाद में खजूर, हरी सब्जियां। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो ये हमारी बॉडी में इन विटामिन को और सप्लीमेंट की पूर्ति करती हैं। तो इन चीजों को लेके हम बहुत अच्छा इन चीजों की पूर्ति कर सकते हैं। हरी सब्जियां, अंकुरित दालें, तो इन चीजों को आप जब रूटीन में इम्प्लीमेंट करेंगे, इनका यूज करेंगे, तो इससे भी इनकी पूर्ति हो जाएगी। अदरवाइज इसका पाउडर फॉर्म में भी फॉर्मूला वो भी हम आपको देंगे जरूर। अब हम बात करते हैं कि ऐसे तेल के बारे में जो आपके सफेद बालों को काला करेगा। तो आपको क्या क्या लेना है। सबसे पहले आपको एक आंवला लेना है जिसके आपको 5-6 टुकड़े कर लेने हैं। उसके बाद में आपको 1 चम्मच मेथी दाना लेना है। कड़ी पत्ता लेना है लगभग 15 से 20। उसके बाद में 1 कप नारियल का तेल लेना है। इन सभी चीजों को आपको एक लोहे की कढ़ाई में डालना है और इन सभी को हल्का हल्की धीमी धीमी आंच पे भूनना शुरू करना है। तो लगभग 10 से 12 मिनट में ये अच्छा न्यूट्रिशन को अपनी तरफ खींचेगा तेल। तो ये लगभग जब भून जाए, रंग बदल जाए इसका, तो इसको आपको उतार के रख लेना है इस तेल को। जब ये ठंडा हो जाए तो किसी भी शीशी में इसको आप भर के रख लें। अब आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, सप्ताह में 2 से 3 बार आपको रोजाना रात को इस ऑयल को अपने फिंगर्स पे या किसी भी ड्रॉपर वगैरह की हेल्प से अपने स्कैल्प पे लगाना है, और फिर अपनी फिंगर से हल्का हल्का मसाज करना है। मसाज भी थोड़ा अच्छा ध्यान देना है जिससे कि ये स्कैल्प में जाके अपना सर्कुलेशन बढ़ाए, विटामिन मिनरल्स जो है उनकी पूर्ति को पूरा करे, और साथ में स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपके जो सफेद बाल है वो धीरे धीरे काले होंगे। अब मैं आपको एक ऐसा पैक बताता हूँ जो आपको बालों पे लगाना है। तो आपको उसके लिए करना क्या है, आपको 1 चम्मच भृंगराज पाउडर लेना है, 1 चम्मच ब्राह्मी पाउडर, और 2 चम्मच आपको लेना है दही। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अच्छे से फिर दिन के समय में आप इसको अपने बालों में लगा सकते हैं। तो किसी भी ब्रश वगैरह की हेल्प से पूरे बालों में अच्छी तरह से इसे लगाइए।
और लगभग 40 से 45 मिनट इसको लगाने के बाद में फिर सादे पानी से इसको धो लीजिए। अब इस पेस्ट को आप हफ्ते में 1 से 2 बार लगा सकते हैं। अब ये हो गया एक आपके पास एक ऑयल रेडी हो गया। आपके पास घर की चीजें जो मैंने बताई खाने की वो ले सकते हैं। तीसरा ही पैक हो गया। और चौथा बात करते हैं हम बालों के लिए न्यूट्रिशन वाला पाउडर जो आप घर पे ही बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें लेनी है नोट कर लीजिए। 100 ग्राम लेना है आपको आंवला, 50 ग्राम लेना है शंखपुष्पी, 50 ग्राम लेना है ब्राह्मी, 50 ग्राम आपको लेना है तिल का पाउडर और 50 ग्राम लेना है भंगराज। ये सभी चीजें आपको इतनी इतनी मात्रा में लेनी है। अब ये सभी आप लेके तो सबको मिक्स कर लीजिए कूट के पीस के। अगर पाउडर फॉर्म में नहीं है सूखा लाते हैं तो पीस के पतला कर लीजिए, अदरवाइज पाउडर मिल जाएगी। इन सभी को मिक्स कर लेना है। और करना क्या है, सुबह जब आप उठेंगे खाली पेट आपको गुनगुने पानी के साथ या फिर दूध के साथ 1 चम्मच आपको इसको डेली लेना शुरू करना है। तो ये जो पाउडर है आपकी बॉडी में मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और जरूरी विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति करेगा। तो ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। बस ध्यान आपको ये रखना है जिस क्वांटिटी में और जिस तरीके से चीजें बताइए वो आपको अप्लाई करनी है। अब अगर आप इसका इफेक्ट और बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो मैंने आपको न्यूट्रिशन पाउडर बताया इसमें आप 50 ग्राम अश्वगंधा भी ऐड कर सकते हैं। इससे इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी, इस पाउडर की ताकत दोगुनी हो जाएगी। तो अश्वगंधा भी मिक्स करके फिर आप इस फॉर्म में ले सकते हैं। अब जरूरी टिप्स जो आपको एज ए प्रिकॉशन करके जिससे बोलते हैं वो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, रिफाइंड ऑयल का यूज बिल्कुल नहीं करना है घर में। जंक फूड फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाने हैं। उसके बाद में गहरी अच्छी नींद लेनी है कम से कम 7 से 8 घंटे की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और समय समय पे आप अपना हीमोग्लोबिन और अपना B12 वगैरह का टेस्ट भी कराते रहना है। तनाव कम करना है, मेडिटेशन प्राणायाम करना है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को माइंड फ्री रखना है। ये सब चीजें आपको करनी है। अब ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई ये सब आप इस्तेमाल कीजिए। और सबसे जरूरी चीज, केमिकल वाला शैम्पू बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर आप लोग कहेंगे, आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो मैं आपको एक हर्बल शैम्पू का नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा हर्बल शैम्पू कैसे बनाना है और किस तरह से यूज करना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले इन चीजों को। और कमेंट में जरूर बताएं किन किन लोगों ने यूज किया है। और आगे शैम्पू की अगर रेमेडी भी हो तो आप मुझे बताना, मैं शैम्पू भी आपको जरूर बनाना सिखाऊंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।